हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी पिछली वीडियो में हमने संज्ञा का अध्ययन किया था। तो देखिए आज आज अपनी वीडियो में हम सर्वनाम को पढ़ते हैं। सर्वनाम अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं। संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम। तो जैसे राम है, राम संज्ञा हुई, क्या हुई, संज्ञा। लेकिन राम के बदले या प्रयोग यदि होता है कि तुम, क्या, तुम, तो तुम हो गया सर्वनाम। तुम, आप, है ना, उसका, इत्यादि, ये शब्द क्या है, अपने सर्वनाम हैं। सर्वनाम के प्रकार पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें वक्ता, श्रोता या इन सब के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम सब। तो सबसे पहले आता है अपना उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात जो स्वयं के लिए यानी अपने आप के लिए बोला गया हो वो सर्वनाम उत्तम पुरुष में आएगा। जैसे उत्तम पुरुष में क्या आएगा, उदाहरण देखिए। उदाहरण में हम देखते हैं जैसे मैं, हम, हमारा या मेरा, ये किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा, यानी ये खुद के लिए बोला गया शब्द है। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। सुनने वाले श्रोता के को मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी जो सुन रहा है, हमारी बात सुन रहा है, हम उसके लिए यदि कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारा मध्यम पुरुष में आता है। उदाहरण देखिए जिससे हम अपनी बात बोलते हैं। जैसे आप बोलते होगे कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तो मैं, आपने अपनी बात बोली मैं, तो ये उत्तम पुरुष में आ गया। और तुमसे यानी आप जिससे बोल रहे हैं उसको आपने उस पर पॉइंट करते हुए बोला तुमसे, तो ये तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। तुम, तुम्हारा, आप, आपसे बोलते हैं ना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मैं यानी अपना खुद, और आपसे यानी जिसको आप बोल रहे हैं वो, तो वो आपसे जो होगा वो क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। तीसरा अपना है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी आप और मैं, हम दोनों यदि बात कर रहे हैं तो हम किसी तीसरे के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो वो हमारा अन्य पुरुष में आएगा। वक्ता और श्रोता किसी अन्य के बारे में यदि बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष में आता है। अन्य पुरुष का उदाहरण देखिए। उदाहरण में हम देखते हैं जैसे दो व्यक्ति किसी तीसरे या चौथे के बारे में बात करें वो, तो यह, वह, वे, उसका, है ना, उसका ये, उसकी, यानी जैसे आप किसी को बोलेंगे मैंने आपसे बोला था कि आप उसकी कार उसको लौटा दो, है ना, तो ये उसका, आप और हम जो उसके के बारे में जो बात कर रहे हैं उसका यानी किसी अन्य यानी तीसरा, ये अपना अन्य पुरुष हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन ये भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब अपना दूसरा प्रकार है, दूसरे नंबर पर अपना आता है क्या, निश्चयवाचक। कौन सा, निश्चयवाचक। निश्चित व्यक्ति या वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले, यानी किसी निश्चित, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एकदम निश्चित, हाँ उसी के बारे में बात हो रही है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगी। यानी जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि यह पेन है, यह पेन है, मतलब ये निश्चित ही है पेन है ना, क्योंकि आप इसको बता ही रहे हैं। तो यह जो शब्द है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह सीता की मौसी है, पक्का है ना, पक्का वह सीता की मौसी है। ये जो वह है वह एकदम निश्चित है। तो इसके उदाहरण में इसमें ये जो शब्द जो आते हैं वो ये हैं, यह, वे, वह, उसकी, है ना, उन्होंने, मतलब ये निश्चय जिससे निश्चितता का पता चलता हो,
कि हाँ पक्का यही चीज़ है, तो वो निश्चयवाचक में हमारा आ जाता है। ये इसके उदाहरण देखिए। अब हमारा तीसरे नंबर पर क्या आएगा? तीसरे नंबर पर आएगा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं ये काम कर लूँगा, लेकिन यदि ये शब्द में यदि ऐसा आता है कि मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, तो जो स्वयं है वो निज है, यानी स्वयं यानी अपने आप खुद की बात करना, वो निजवाचक होगा। निज से समझ ही आता है, निज यानी खुद, यानी खुद अपने आप की बात आना या खुद अपना वो आना, वाक्य में अपना स्वयं का, अपने आप का, खुद का, ये शब्द जो आना वो क्या होगा? निजवाचक होगा। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? देखिए, इसमें स्वयं आएगा, है ना, आप आएगा और खुद आएगा, खुद, ये इसके उदाहरण होंगे, है ना। अब देखिए एक वाक्य देखिए आप, एक वाक्य देखिए, अपना काम मैं स्वयं कर लूँगा, है ना। अपना काम मैं स्वयं कर लूँगा, ये मैंने बोल दिया। तो अपना काम मैं जो है पुरुषवाचक हो गया, और स्वयं जो आएगा इसमें वो क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम का है। अपना काम मैं स्वयं कर लूँगा, तो इसमें मैं जो हो गया वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और इसमें जो स्वयं आया है वो निजवाचक है ना। चौथे नंबर पे अपना आएगा अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित, अनिश्चित, जिसकी जो निश्चित ना हो। आते हैं ना कोई कोई से शब्द ऐसे जिसमें मतलब पता चलता है कि ये निश्चित नहीं है। शायद, जैसे शायद है, शायद शब्द है, तो शायद शब्द से ही पता चलता है कि शायद मतलब ये निश्चित नहीं है, अब हमको पता नहीं है, ये शायद है। देखिए परिभाषा देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए। किसी भी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ, किसी भी चीज़ का ऐसा नाम हो जिसमें जिसका ज्ञान ना हो या जिसका पता ना हो हमको, है ना। ऐसा शब्द आए जिसका ज्ञान ना हो, पता ना हो, वो अनिश्चयवाचक कहलाएगा। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं ये देखिए। कोई, कोई मतलब कोई का पता है क्या? नहीं, शब्द ही है कोई। कोई, कहाँ, कब, क्यों, ये किस में आ गया? क्यों नहीं आएगा, कहाँ आएगा, है ना। कोई, कब, कहाँ, कुछ, ये कौन से शब्द हैं? अनिश्चितवाचक के हैं, यानी इनका कोई, इन शब्दों से पता चलता है कि इनका कोई निश्चित नहीं है ये शब्द, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई दरवाजे के पास खड़ा है। कोई दरवाजे के पास खड़ा है ना। कोई दरवाजे के पास, इसमें जो कोई है वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। मतलब ये निश्चित नहीं है कोई खड़ा है, ये हमको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का कि कौन खड़ा है, लेकिन शायद कोई खड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया। दाल में कुछ गिर गया। दाल में कुछ गिर गया, अब ये नहीं पता क्या गिरा है, लेकिन कुछ गिरा है, तो ये कुछ जो है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। इसके निश्चित नहीं है कि क्या गिर गया, लेकिन शायद कुछ गिर गया है ना, ऐसा शायद आ रहा है इसमें। अब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाए या प्रश्नवाचक शब्द आए, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगी। जिसमें प्रश्न का बोध हो, किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जाए, है ना, प्रश्न पूछा जाए। इसमें क्वेश्चन मार्क आता है, ये मार्क आना चाहिए। और इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे देखिए, वो इसमें आएगा
क्यों, कहाँ, है ना, क्यों, कहाँ, कौन, कौन भी आ सकता है ना। ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं और इसमें ये मार्क जरूर आता है, ये वाला, है ना। तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं, ये हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों खड़े हैं। तो हमने उससे प्रश्न किया, तो इसमें जो क्यों है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके तो आप बहुत सारे शब्द बना सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों पूरा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना संभव रहता है सब कुछ, सब पेपरों में। संबंधवाचक देखिए, 6वें नंबर का जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक है। वे शब्द जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करें, मतलब दो शब्दों को जोड़ें, बीच में उनको जोड़ने का जो मेन काम है वो करें, वो संबंधवाचक सर्वनाम होती है। जैसे जो, सो, वहाँ, वैसी, जैसी, ये शब्द जो हम जोड़ते हैं ना, वो संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, दो वाक्य हैं, करना और भरना। जो करेगा सो भरेगा, लेकिन इसमें जो और सो जो है वो संबंधवाचक हैं। या मेरी वह पुस्तक मिल गई थी जो तुमने गुमा दी थी, है ना। अब उदाहरण देखते हैं हम, मेरी पुस्तक मिल गई, मेरी पुस्तक मिल गई, है ना, मिल गई, एक वाक्य ये हो गया। जो तुमने गुमा दी थी, तुमने गुमा दी थी। अब ये जो शब्द है जो इसको जोड़ रहा है दोनों वाक्यों को, तो ये क्या हो गया, संबंध हो गया इसमें, है ना, बीच में संबंधवाचक हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये भी देखिए दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जो उसकी है ये क्या है, संबंधवाचक हो गया। इन्हें दोनों में मतलब जुड़ रहा है। दो वाक्य संबंधवाचक में दोस्तों जरूर से जरूर दो वाक्य होते हैं, है ना। दो पूरे वाक्य या दो लाइन पूरी होंगी, उनको बीच में उनको एक किसी शब्द से जोड़ा जाएगा, वो संबंधवाचक होगा। पूरी एक लाइन ही नहीं होगी। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो ये सिर्फ एक लाइन है, ये इसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे ये आएगा कि यह मेरी पुस्तक है जो कि गणित की है ना, जो कि गणित सब विषय की है, तो ये दो लाइन हो गई, दो वाक्य हो गए, दो वाक्य जुड़ रहे हैं तो उनमें संबंध होगा। संबंधवाचक में एक वाक्य नहीं आएगा, इसमें दो वाक्यों का होना जरूरी होता है, ये संबंधवाचक होता है। तो आज हमने सर्वनामों का, पूरे सर्वनामों का अध्ययन कर लिया है। मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या आपने इससे अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो दोस्तों इससे अच्छे से मेरे वीडियो के द्वारा आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए और अपने एग्ज़ामों की तैयारी कीजिए, बस मेरी यही आशा है। और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए जिसका नाम है इलू तिवारी। और हम अपने चैनल में हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, स्वर, व्यंजन इत्यादि। आप उसमें जाके देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस में जाके, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। बाय।